हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे लाइव में। तो देखो, आज इस वीडियो में आप लोगों को स्लीवलेस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले क्या करना है, कपड़े को फोल्ड करना है। तो आप लोगों को मैं बैक और फ्रंट पार्ट के साथ में कटिंग बता रही हूँ। तो देखो, मैं 1.25 इंच भी एक मार्क कर रही हूँ, यानी 1.25 इंच ऊपर छोड़ना है। अब इस तरह से देखो, यहाँ पे सीधी लाइन बनानी है। अब इसको छोड़ने के बाद में हमें मेजरमेंट लेना है। तो देखो, यहाँ से लेंथ ले रही हूँ मैं 1.25 इंच छोड़ के। तो यहाँ पे मैं 40 लेंथ की बनाऊंगी कुर्ती, और यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, यानी ½ इंच ऊपर शोल्डर में सिलाई में जाएगा और नीचे की तरफ फोल्ड करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब देखो, यहाँ पे शोल्डर ले रही हूँ मैं 7.5 इंच। यहाँ पे मैं आप लोगों को 44 साइज़ की कुर्ती की कटिंग बता रही हूँ। तो मैं यहाँ पे शोल्डर 7.5 इंच रख रही हूँ, क्योंकि हमें स्लीवलेस में शोल्डर ज़्यादा रखना होता है। अब देखो, मैं यहाँ पे आर्मोल्स 6 इंच ले रही हूँ। तो हमें आर्मोल्स कम लेने होते हैं, 1 इंच कम लेना है हमें, यानी हम जो स्लीव्स वाली कुर्ती बनाते हैं उसे हमें 1 इंच कम लेना है आर्मोल्स। तो मैंने यहाँ पे शोल्डर 7.5 इंच लिए हैं और आर्मोल्स लिए हैं 6 इंच। अब देखो, मैंने इस तरह से इसको चौकोर बॉक्स बना दिया है। अब यहाँ पे देखो, हम कमर और हिप्स के लिए मार्क करेंगे। तो देखो, यहाँ पे मैं 15 इंच पे कमर के लिए मार्क कर रही हूँ, और हिप्स के लिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे 21 इंच पे। तो यहाँ पे हेवी साइज़ में आप लोगों को 15 इंच से लेके 15.5 तक कमर के लिए मार्क करना है। तो देखो, 15 इंच सही रहता है, तो मैंने यहाँ पे 15 इंच कमर के लिए मार्क किया है, और हिप्स के लिए मैंने 21 इंच पे लगाया है। तो मैंने एक कमर और हिप्स की 2 लाइन बना दी है। अब हम चेस्ट के लिए बनाएंगे। तो देखो, चेस्ट के लिए मैं 10 इंच पे रख रही हूँ, यानी मैंने 10 इंच पे लाइन बनाई है चेस्ट के लिए। अब देखो, यहाँ पे हम चेस्ट के लिए लगाएंगे, तो चेस्ट का 4th भाग करके लगाएंगे। यहाँ पे चेस्ट है 44 इंच, उसका 4th भाग करेंगे, 11 इंच होगा, और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ना है। तो मैं यहाँ पे 2 इंच लूजिंग देके कटिंग बता रही हूँ आप लोगों को। अब देखो, यहाँ पे कमर है 43 इंच है। अब उसका 4th भाग करेंगे तो 11.25 इंच होगा, और यहाँ पे हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है सिलाई मार्जिन के लिए। अब हम इस हिप्स के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हिप्स 49 इंच है। अब उसका 4th भाग करेंगे तो यहाँ पे होगा 12.25 इंच। अब देखो, यहाँ पे हमें सिलाई मार्जिन के लिए 1.5 इंच नहीं छोड़ना है, सिर्फ यहाँ पे हमें 1 इंच छोड़ना है। नीचे की तरफ हम फोल्ड करेंगे, उसके लिए यहाँ पे हमें 1 इंच छोड़ना है। अब हमें जितना हिप्स में लिया है उतना ही दामन में लेना है। इस तरह से मैंने 12.25 इंच पे मार्क किया है, और यहाँ पे सीधी लाइन बनानी है नीचे से फोल्ड करने के लिए। अब देखो, ऊपर की तरफ हमने मार्क किया था, उसको भी इस तरह से मिला देना है। यहाँ से हमें गोलाई देनी है। अब ऊपर हमें सीधा मिलाना है, हमें ऊपर तिरछा नहीं मिलाना है, बिल्कुल सीधा मिलाना है इस तरह से। अब देखो, यहाँ पे आर्म होल्स को गोलाई देंगे। तो मैं यहाँ पे एक निशान लगा रही हूँ ½ इंच पे, और एक लगा रही हूँ 1 इंच पे, यानी ½ इंच पे हमें फ्रंट के लिए गोलाई बनानी है, और 1 इंच पे बनाना है हमें बैक के लिए। तो इस तरह से देखो, मैंने 1 इंच पे गहराई दी है बैक को, और यहाँ पे हमें थोड़ा ½ इंच कम करना है फ्रंट पार्ट को। तो इस तरह से मैंने आर्म होल्स के लिए गोलाई दे दी है, दोनों को, बैक और फ्रंट पार्ट को, और नीचे से हमें थोड़ा डाउन करते हुए लेना है। अब यहाँ पे मैं गले को ½ इंच डाउन करी, क्योंकि यहाँ पे मैं डीप नेक बना रही हूँ। अगर आप बोट नेक बना रहे हो तो आपको शोल्डर को डाउन करना है, और इस तरह से एक तिरछी लाइन बनानी है। तो मैंने यहाँ पे गले को ½ इंच डाउन किया है। अब देखो, हम गले के लिए विड्थ रखेंगे। तो यहाँ पे गले की विड्थ रख रही हूँ मैं 3 इंच, यानी नेक विड्थ रखी है मैंने 3 इंच। अब यहाँ पे मैं लेंथ ले रही हूँ 8 इंच, यानी फ्रंट में गले की लेंथ ले रही हूँ मैं 8 इंच। तो देखो, इस तरह से मैंने 8 इंच पे मार्क किया है फ्रंट के लिए। अब नीचे से भी हम 3 इंच पे लेंगे, और हमें चौकोर बॉक्स बनाना है यहाँ पे। अब गले का शेप देना है। तो देखो, इस तरह से मैं 5 शेप गला बना रही हूँ।
तो मैंने यहाँ पे सभी मार्क कर दिए। अब मैं यहाँ पे इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो देखो मैं शोल्डर की तरफ से कटिंग नहीं कर रही हूँ, सबसे पहले फिटिंग और नीचे की तरफ से कटिंग कर रही हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है। अब हमें यहाँ पे जो हमने कमर और हिप्स के लिए मार्क किया वहाँ पे हमें कट लगाना है और बैक पार्ट को अलग कर देना है नीचे से निकाल के। देखो ये हम बैक पार्ट को उठाएंगे। अब हमें फ्रंट पार्ट को अच्छी तरह से इस तरह से सेट करके रखना है। अब हमें जो ऊपर की तरफ 1.25 इंच छोड़ा था उसको कट करना है और जो डाउन किया था 1/2 इंच उसको भी कट कर देना है, क्योंकि हमने बैक पार्ट को बड़ा रखा है फ्रंट पार्ट से। तो देखो आपको याद रखना है कुर्ती में आपको बैक पार्ट को अगर छोटी साइज़ का बना रहे हो तो 1/2 इंच ज़्यादा रखना है, अगर बड़ी साइज़ का बना रहे हो तो आपको 1.25 इंच के लगभग बैक पार्ट को बड़ा रखना है। तो देखो मैंने फ्रंट पार्ट के आर्म होल्स को भी छाड़ दिया है। अब हम बैक पार्ट को इस तरह से रखेंगे सेट करके। अब देखो बैक पार्ट में क्या करना है, यहाँ पे हमें गले को 1/2 इंच डाउन करना है, क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट में भी किया था। तो देखो आपको याद रखना है कि आपको बैक पार्ट को बड़ा रखना है फ्रंट पार्ट से। अब यहाँ पे नेक विड्थ रखी है मैंने 3 इंच और इसकी लेंथ ले रही हूँ मैं 7.5 इंच, यानी बैक नेक लेंथ ले रही हूँ यहाँ पे 7.5 इंच। और यहाँ पे देखो सिंपल राउंड शेप बनाऊंगी यहाँ पे मैं। तो इस तरह से आपको गले के लिए मेजरमेंट लेना है और यहाँ पे राउंड शेप बना रही हूँ। तो इस तरह से मैं शेप दे रही हूँ गले को। अब देखो जो डाउन किया उसको कट कर देना है। इस तरह से मैंने यहाँ पे बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। देखो यहाँ पे क्या अंतर है, यानी हमें बैक पार्ट को 1.25 इंच बड़ा रखा है और फ्रंट पार्ट को आगे से हमने शेप दी है, आर्म होल्स में कम यानी गहराई दिया है हमने। तो ये है बस यही फ़र्क है और हमने सेम ही कट किया है। अब देखो अब आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को बुकरम से गला बनाना बताती हूँ। तो सबसे पहले 20 सेंटर में कट लगाना है और दोनों साइड में 3-3 इंच में हमें मार्क करना है। अब देखो यहाँ पे मैंने बुकरम लिया और इस तरह से इसको फोल्ड करना है और यहाँ पे हमें नेक विड्थ रखनी है 3 इंच, वही रखना है जो हमने कुर्ती में रखा था सेम फ्रंट पार्ट में। तो देखो यहाँ पे विड्थ रखी है मैंने 3 इंच और लेंथ ले रही हूँ यहाँ पे मैं 8 इंच, नीचे से भी 3 इंच ले रही हूँ। अब इस तरह से चौकोर बॉक्स बना के यहाँ पे गले का शेप देना है, जो हमने फ्रंट पार्ट में दिया था वही गले का शेप देना है। और यहाँ पे हमें मार्जिन छोड़ते हुए एक लाइन और बनानी है। अब दूसरी साइड में भी सेम वही बनानी है, क्योंकि हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। अब देखो इसको इस तरह से कट करना है। तो मैंने यहाँ पे बुकरम पे गला बना लिया है। अब देखो इसको कपड़े पे रख के आयरन से चिपका लेना है। तो यहाँ पे कुर्ती में कपड़ा कम था, बचा नहीं था, तो मैंने यहाँ पे अलग से कपड़ा लिया है, क्योंकि नीचे की तरफ दिखाई नहीं देगा। अगर आपकी कुर्ती पतली है तो आपको सेम कपड़ा लेना है। अब देखो यहाँ पे इस तरह से मैंने आयरन से बुकरम को चिपका लिया है और इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगानी है चारों तरफ से। तो हमें चारों तरफ से इस तरह से पूरे नेक पे कपड़े को फोल्ड कर देना है। अब देखो हमें कुर्ती पे इसको रखना है, तो इस तरह से सेंटर मिलाना है, अच्छी तरह से सेट करके रखना है बीच में और यहाँ पे पिन अप कर देना है। तो मैंने यहाँ पे पिन अप कर दिया है। अब जो हमने पहली लाइन बनाई है उस पर हमें सिलाई लगानी है। तो हमें पूरे गले पे इस तरह से एक सिलाई लगा देनी है जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की थी। इस तरह से हमें एक सिलाई लगाने के बाद में बीच में जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको कट कर देना है इस तरह से। और यहाँ पे बीच में छोटे छोटे कट लगाने हैं पूरे गले पे। कट लगाने से क्या है, फोल्ड करने में आसानी रहेगी। अब देखो हम इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके किनारों पर फिनिशिंग देने के लिए एक सिलाई लगाएंगे। तो हमें इसको हाथों से फिनिशिंग देते जाना है और इसके किनारों पर एक सिलाई लगानी है अच्छी तरह से। इस तरह से मैंने यहाँ पे देखो पूरे गले में इसके किनारों पर सिलाई लगा ली है।
अब इसको रोंग साइड में देखो आप कच्ची सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि बाद में यहाँ पे तुरपाई करना है। तुरपाई से फिनिशिंग अच्छी आती है। तो देखो मैंने इस तरह से गला रेडी कर लिया है फ्रंट पार्ट में। अब बैक पार्ट में भी इसी से रेडी करना है। तो मैंने बैक पार्ट में भी बुकरम से गला बना लिया है। अब हम दोनों को जॉइंट करेंगे, बैक और फ्रंट पार्ट के शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो देखो इस तरह से आपको मैं बताती हूँ किस तरह से आपको शोल्डर को जॉइंट करना है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, यानी मैंने फ्रंट पार्ट के गले को देखो यहाँ से ओपन रखा है इस तरह से, और इसको हमने इस तरह से सिलाई मिलाते हुए रखना है बैक पार्ट को, और इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगानी है। अब देखो हमें इसको इस तरह से सीधा करना है, और यहाँ पे हमें जो बुकरम का गला बनाया था उस तरह से फोल्ड करके इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है, और यहाँ पे सिलाई लगानी है फिनिशिंग अच्छी तरह से। तो देखो मैंने शोल्डर पे सिलाई लगाई है, तो मैं उस कपड़े को फोल्ड करके लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे धागे नहीं निकलेंगे, अच्छी तरह से फिनिशिंग आएगी। तो मैंने अंदर की तरफ कपड़े को फोल्ड कर दिया है जो सिलाई मार्जिन में छोड़ा था, और देखो यहाँ पे कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। तो इस तरह से मैंने दोनों शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे आर्म होल्स की तरफ पट्टी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम स्लीवलेस कुर्ती बना रहे हैं। तो देखो मैंने तिरछी पट्टी ली है, जैसे हम ब्लाउज में लेते हैं ना, इसी तरह से हमें तिरछी पट्टी लेनी है, और यहाँ पे फोल्ड करके किनारों पे लगाना है इस तरह से। तो इस तरह से हमें पट्टी को फोल्ड करते जाना है, और एक सिलाई लगा देनी है बराबर मार्जिन छोटे हुए। हमें शोल्डर के ऊपर से थोड़ा खींचना है। तो इस तरह से देखो मैंने एक आर्म होल्स की तरफ लगा दी है तिरछी पट्टी। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाने हैं पूरे आर्म होल्स में, और इसके किनारों पे हम जो हमने पट्टी लगाई है उसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। किनारों के जो हमने सिलाई लगाई है उसके पास में हमें एक सिलाई और लगानी है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको कुर्ती पे सिलाई नहीं लगानी है, आपको पट्टी के ऊपर सिलाई लगानी है। इससे क्या आसानी से फोल्ड हो जाएगा नीचे की तरफ। अब देखो रोंग साइड में रखना है कुर्ती को, और हमें इस तरह से इसको फोल्ड करना है अंदर की तरफ, और यहाँ पे कच्ची सिलाई लगानी है, क्योंकि बाद में यहाँ पे भी मैं तुरपाई करूँगी। तो इस तरह से हमें पूरी पट्टी पे कच्ची सिलाई लगा देनी है, और बाद में तुरपाई करने के बाद में सिलाई को निकाल देना है। इसी तरह से दोनों आर्म होल्स में हमें तिरछी पट्टी लगानी है। तो देखो मैंने दोनों आर्म होल्स को रेडी कर लिया है इस तरह से। अब यहाँ पे हम फिटिंग के लिए सिलाई लगाएंगे। तो जो हमने मार्क किया था फिटिंग के लिए उस पर हमें सिलाई लगानी है। अब जो हमने हिप्स के लिए मार्क किया था वहाँ तक हमें सिलाई को रोकना है, उससे आगे हमें सिलाई नहीं लगानी है। तो हमें हिप्स के लिए मार्क किया था वहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। अब देखो दोनों साइड में मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे हम चौक बनाएंगे। तो देखो इस तरह से हमें यहाँ पे सबसे पहले नीचे की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है, और यहाँ से हमें सिलाई लगाते हुए जाना है। इस तरह से हमें फिनिशिंग से चौक बनानी है। तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक छोटी पट्टी लगाएंगे यहाँ पे। इससे क्या है, यहाँ पे खींचेगा तो यहाँ पे धागा भी नहीं टूटेगा, और यहाँ पे मजबूती आ जाएगी। तो इस तरह से देखो यहाँ पे हमें पट्टी लगाना है, जिससे कपड़ा मजबूत हो जाएगा और यहाँ पे टाँका नहीं टूटेगा। इस तरह से देखो मैंने यहाँ पे पट्टी लगाई है, और इस तरह से फोल्ड करते हुए मैंने यहाँ पे एक साइड में चौक बना लिया। तो दोनों साइड में इसी तरह से चौक बनाना। देखो यहाँ पे कितनी अच्छी तरह फिनिशिंग आई है। अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कुर्ती को बना के रेडी कर लिया है। तो देखो यहाँ पे कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। इसी तरह से वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।